हम आ चुके हैं मुंबई के चोर बाजार इलाके में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंडरवर्ल्ड का वो घर जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ चोर बाजार दाऊद इब्राहिम के घर के एकदम सामने और ये जो घर आपको नज़र आ रहा है यही है दाऊद इब्राहिम का असली घर। ये देखिए जो ब्लू कलर के पत्रे से जिसको घेरा गया है ये दाऊद इब्राहिम का घर है, पुराने ज़माने का घर है। और पहली मंजिल पर दाऊद इब्राहिम अपने पूरे फैमिली के साथ इसी घर में रहते थे। ये देखिए यही है दाऊद इब्राहिम का असली घर। ये घर अब करीब करीब खंडर हो चुका है और इसमें कोई रहता नहीं है। इसमें सिर्फ एक मस्जिद है जो मुसाफिर खाना के नाम से जाना जाता था, उसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए ये आपको जो ये देखिए घर खंडर हो चुका है। ये जो सामने एक मस्जिद दिख रही है जिसमें माइक लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसी गेट से दाऊद इब्राहिम अपने घर में अंदर आते जाते थे। इसे मुसाफिर खाना के नाम से जाना जाता है। 1993 में मुंबई में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसमें जब मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को इसी घर पे अरेस्ट करने के लिए आई थी तो दाऊद इब्राहिम उससे पहले मुंबई छोड़कर दुबई के लिए फ़रार हो चुके थे। ये मुंबई का चोर बाजार का इलाका है और आप दूर से देख रहे हैं जो दाऊद इब्राहिम का घर, ये टीन का जो ब्लू कलर का पत्थर है इसके घर के पीछे वाला जो हिस्सा है वही दाऊद इब्राहिम का वही घर है। और जो भी आदमी 10 साल पहले आज चोर बाज़ार में आया होगा अब आएगा तो शायद चोर बाज़ार को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी बुरहानुद्दीन कंपनी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, रीडेवलपमेंट कर रही है पूरे चोर बाज़ार को और भिंडी बाज़ार को। तो यहाँ पर अब जो आएगा वो इसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टावर बन चुके हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, बड़े बड़े टावर बनाए जा रहे हैं और सिर्फ दाऊद इब्राहिम के घर को छोड़ा गया है। बाकी जितने भी बिल्डिंगें थी आसपास के सबको ख़रीद लिया गया है और सबको करीब करीब तोड़कर नए तरीके से पूरे चोर बाज़ार को बसाया जा रहा है। और दाऊद इब्राहिम के घर के सामने एक रोड है, ये रोड क्रॉस करके जब आप सामने वाली गली में जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये जो गली आपको नज़र आ रही है इसी गली में दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील का घर है और छोटा शकील इसी में रहता था। ये देखिए ये मस्जिद का मीनार आपको नज़र आ रहा है, इसी गली में छोटा शकील रहता था। और देखिए दोनों का घर एकदम जस्ट आमने सामने, रोड के उस तरफ छोटा शकील रहता था और रोड के इस तरफ दाऊद इब्राहिम का घर। ये देखिए और जब मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसके बाद जब मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम के घर पे दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करने के लिए पहुंची तो उससे पहले दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील दुबई के लिए फ़रार हो चुके थे और यहीं से दोनों बैठकर डी कंपनी को चलाते थे। और एक बार फिर मैं आपको वही गली दिखा रहा हूँ जिस गली में दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील का घर है। ये देखिए इसी गली में दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील का घर है। और मुंबई बम ब्लास्ट के बाद छोटा शकील भी दुबई भाग गया था और मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि छोटा शकील का दुबई में नेचुरल डेथ हो चुकी है। ये देखिए दोनों का घर एकदम आमने सामने, बस सिर्फ आपको रोड क्रॉस करना है। और ये मुंबई का चोर बाज़ार का इलाका है जहाँ पे दाऊद इब्राहिम का घर है। देखिए घर एक तरफ से गिर चुका है, लकड़ियां सड़ चुकी हैं और घर धीरे धीरे अब खंडर में तब्दील होता जा रहा है। और यही है दाऊद इब्राहिम का असली घर जो मुंबई के चोर बाज़ार में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम इसी घर में पहली मंजिल पर रहते थे। ये देखिए थोड़ा सा करीब से आपको दिखा रहा हूँ और आगे भी लेके चलूँगा जहाँ से दिखाऊँगा आपको कि दाऊद इब्राहिम अपने घर में जिस गेट से जाते थे वो गेट भी दिखाऊँगा जो मस्जिद का गेट है। और शायद इसी मस्जिद की वजह से इस घर को अभी बाकी है, तोड़ा नहीं गया, नहीं तो अब तक शायद इस घर को तोड़ दिया जाता है। ये देखिए घर किस तरह से गिर चुका है एक तरफ से और खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये मैं मस्जिद के गेट के एकदम सामने खड़ा हूँ और दाऊद इब्राहिम अपने घर के अंदर इसी मस्जिद के गेट से आते थे जाते थे। इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना के नाम से इस मस्जिद को जानते थे। और जब 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे उसके बाद जब मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करने के लिए आई थी तो इसी घर में दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट करने के लिए आई थी और दाऊद इब्राहिम इसी घर से दुबई के लिए फ़रार हुए थे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।